हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, जो क्रिस्टल ओसिलेटर, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्रिस्टल ओसिलेटर है उसका क्या यूज है, किस तरीके से वर्किंग करता है सर्किट के अंदर। तो आज का वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है, बिगनर्स हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो आपके सामने ये कंपोनेंट रखा हुआ है जो दिख रहा होगा, तो आप बहुत सी जगह इस कंपोनेंट को देखते होंगे, बहुत से सर्किट्स वगैरह में, जैसे हमारे जो डिजिटल घड़ी वगैरह होती है या कंप्यूटर वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं, और बहुत सी जगह इसको आप देखते होंगे। तो कई जो बंदे हैं इसके बारे में जानते होंगे, कई जानते नहीं होंगे, कई केवल देखा होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये क्लियर करेंगे आपके सामने। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और उनको इसका फ़ायदा हो सके। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं क्रिस्टल ओसिलेटर। ये क्रिस्टल ओसिलेटर होता है, जैसे टंकी टाइप का होता है और इस टाइप का भी हो सकता है। और जैसे हमारा जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं लैपटॉप वगैरह के, उसमें छोटे टाइप के एसएमडी टाइप के भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि लैपटॉप के मदरबोर्ड में और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में कहाँ पे लगे होते हैं और किस टाइप के होते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं। इसका मेन काम होता है फ्रिक्वेंसी जनरेट करना, जो कि किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में हो सकती है। जो कोई भी डिजिटल सर्किट होता है उसमें एक तरीके से जैसे वाइब्रेट, कोई भी डिजिटल सर्किट होता है उसमें एक तरीके से वाइब्रेट का काम करते हैं। बिना क्लॉक के, ये क्लॉक जनरेट करते हैं, बिना क्लॉक के वो ऑन नहीं होगी वो कंपोनेंट या जो पर्टिकुलर सर्किट होता है। तो उसको एक तरीके से क्लॉक देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, उस सर्किट को सप्लाई के अलावा इसकी क्लॉक की ज़रूरत होगी। क्लॉक मतलब इस कंपोनेंट का, जैसे ओसिलेटर एक नाम से स्पष्ट है, एक तरीके से उसको वाइब्रेशन देता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देता है, जिससे वो कंपोनेंट वर्किंग में आता है। जैसे हमारे घड़ी वगैरह होती है, उसमें भी आपने इस तरीके का देखा होगा, ये 32.768 किलो हर्ट्ज का वैल्यू का होता है, ठीक है, किलो हर्ट्ज में होता है। मोस्टली ये फिक्स होता है, जहाँ पे घड़ी होती है, घड़ी का काम होता है, टाइमिंग का काम होता है, वहाँ पे ये वैल्यू होती है। बाकी हमारे सर्किट्स हैं, बहुत से टाइप के सर्किट्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लगे होते हैं, वैल्यू के लगे होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ मदरबोर्ड पे, तो देखिए मदरबोर्ड पे भी यहाँ पे ये लगा हुआ है एक, तो ठीक है, तो ये 32.768 इसकी बॉडी पे लिखा हुआ है, ये वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी आपको। ये 25 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अलग सेक्शंस के लिए, ये आरटीसी सेक्शंस के लिए, तो ये क्या करता है, क्लॉक जनरेट करता है और उसको ऑन करता है, ठीक है, जिससे ये सर्किट वर्किंग में आता है। यदि ये ख़राब हो जाता है, अपनी फ्रीक्वेंसी आउट नहीं करेगा, तो वो सर्किट वर्किंग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, लैपटॉप के बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। जैसे लैपटॉप के बोर्ड में देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है, ये X1 X2 इस पिन को बोलते हैं, इन और आउट। ये 4 पिन है, तो 2 इसमें ग्राउंड होती है, ठीक है। एसएमडी टाइप में बनाया हुआ है, तो एसएमडी टाइप में बनाया हुआ है तो 2 ग्राउंड होती है। तो इधर देखिए, इधर मेरा निकाला हुआ है, यहाँ पे भी इस तरीके का ही एसएमडी वाला क्रिस्टल था। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्रिस्टल इस तरीके के लगे हुए आपको लैपटॉप में मिलेंगे, छोटे एसएमडी टाइप के, और इस टाइप के होते हैं वो डेस्कटॉप के बोर्ड में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें इतनी पावर होती है इस कंपोनेंट की कि कोई भी सर्किट इसके बिना डेड होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे सर्किट्स में, जैसे कंप्यूटर के अलावा भी मैं बात करूँ तो क्रिस्टल उसमें ख़राब होता है, नो पावर ऑन भी होता है वो। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इस क्रिस्टल को चेंज करेंगे तो पावर ऑन हो जाता है। सेम उसी तरीके से क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो बोर्ड हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हम वीडियो बनाते हैं वो लैपटॉप या डेस्कटॉप के बोर्ड के बनाते हैं, तो इसमें ही ये यूज़ होता है। हमारी फील्ड की बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसमें भी इसका क्या रोल होता है कि इसमें आरटीसी सेक्शन होता है, जैसे घड़ी का। इसका काम ये होता है कि जैसे इसमें सेल होता है 3 वोल्ट का लगता है, सीमोस सेल, और इसके अंदर एक आरटीसी सेक्शन होता है, सेल से उसको सप्लाई मिलती है और एक क्रिस्टल से उसको क्लॉक मिलती है। तो उससे क्या होता है कि ये वर्किंग में रहता है ये सेक्शन, और हमारा जो टाइमिंग बना के रखता है। जैसे टाइमिंग का मतलब, जैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑफ कंडीशन में रहता है, उस टाइम पे भी क्या होता है कि
ऑफ टाइम के में भी क्या होता है, ये सेक्शन वर्किंग में रहता है, क्योंकि सप्लाई इसको सीमोस सेल से मिलती है और क्लॉक यहाँ से मिल जाती है और ये टाइमिंग बना के रखता है दोस्तों। और जब भी हम हमारे कंप्यूटर को ऑन करेंगे, चाहे 2 दिन या 4 दिन बाद में, तो टाइम वगैरह चेंज नहीं होता है, तो इसी का रोल होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि टाइम वगैरह सेव नहीं होता है, तो वो तो सीमोस का रोल होता है। ठीक है, बाकी कई बार क्या होता है, आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होगा, तो क्रिस्टल यदि आपका ओके नहीं है तब भी ये ऑन नहीं होता है। तो ऑन की बहुत सारी सिचुएशन होती है, वो मदरबोर्ड में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये क्रिस्टल की बात कर रहे हैं आज के वीडियो में। तो क्रिस्टल जब ख़राब होता है तब भी ऑन नहीं होता है, तो हमें कई बार क्रिस्टल चेंज करके कंप्यूटर को ऑन करना होता है। या ऐसे मान लीजिए 10 वोल्ट में आपको 2-3 बार तो ऐसा मिल जाएगा कि क्रिस्टल ख़राब होगा, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्रिस्टल चेंज करने पे कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा, या कोई भी सर्किट होता है वो ऑन हो जाएगा। अब देखिए एक कैसे आप इसका पता कर सकते हैं। कई बार ये होता है, इसको हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद में हमारा ये सर्किट ऑन नहीं हो रहा है मदरबोर्ड। ठीक है, तो हम कई बार क्या करते हैं, क्रिस्टल को टच करेंगे, टच करने से ऑन हो जाता है। जैसे इसको टच करते हैं, ये बहुत बार ऐसा होगा, इसको टच कर दीजिए ऐसे हाथ से, तो अर्थिंग वगैरह से क्या होगा कि ये ऑन हो जाता है। एक बार प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा, हो सकता है आपका मदरबोर्ड ऑन होकर डिस्प्ले नहीं दे भी सकता है, नहीं भी दे। ठीक है, तो लेकिन ऑन हो जाएगा, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस क्रिस्टल प्रॉपरली फ्रिक्वेंसी नहीं बना पा रहा है। तो प्रॉब्लम किसके अंदर है कि क्रिस्टल के अंदर है। तो आपको क्या करना है कि चेंज कर लेना है क्रिस्टल और ये वर्किंग कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बात कर रहा था क्रिस्टल के बारे में। तो क्रिस्टल का क्या रोल होता है, एक क्लॉक देना होता है किसी भी सर्किट को। जैसे क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसके नाम से स्पष्ट है, एक तरीके से वाइब्रेट करना होता है। ठीक है, उसी से डिजिटल सर्किट ऑन होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसका यूज़ होता है। तो आप कहीं भी कोई सर्किट रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आपको लगे कि इससे डेड नहीं होगा, सब सप्लाई ओके है, तो इससे सर्किट डेड भी हो सकता है। हमने कई बार किया है, लैपटॉप और डेस्कटॉप वगैरह के बोर्ड हैं, इसको चेंज करके हमने ऑन किए हैं। और मोस्टली उसमें क्या होता है कि आपको जब डाउट होता है कि ये ऑन होगा या नहीं होगा, बोर्ड क्रिस्टल की दिक्कत है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, अर्थिंग करेंगे इसको। ठीक है, या पीछे पिन होती है इसकी, पीछे की साइड भी इसको टच कर सकते हैं, उससे ऑन हो जाता है बोर्ड एक बार। ठीक है, फ़ैन घूम जाता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए 99% कि ये क्रिस्टल ख़राब है, तो क्रिस्टल को आप चेंज कर दीजिए और ऑन हो जाएगा। इसके अलावा मदरबोर्ड पे देखिए और भी क्रिस्टल होते हैं। जैसे इसमें एक होता है जो जिसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्लॉक के लिए होता है, क्लॉक के लिए भी होता है। जैसे क्लॉक चिप होता है, उसके लिए होता है 14.318। ठीक है, ये अलग होता है 25 मेगाहर्ट्ज का, जैसे नेटवर्क वगैरह चिप के लिए होता है। ठीक है, तो कई सारे क्या होते हैं कि एक मदरबोर्ड के ऊपर, चाहे डेस्कटॉप का हो चाहे लैपटॉप का हो, उसके ऊपर ये क्रिस्टल कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, सॉरी क्रिस्टल ऑसिलेटर होते हैं, और उनकी अलग अलग क्लॉक होती है, एक को एक दूसरे की जगह पे काम में नहीं ले सकते। जितनी फ्रिक्वेंसी का ये बनाया हुआ होता है वहाँ पे उतने का ही लगाना पड़ता है, तभी वो सर्किट प्रॉपर काम करेगा। यदि कम या ज़्यादा का होता है, वैल्यू का लगा देते हैं, तो सर्किट क्या ऑन वगैरह तो हो जाता है। कई बार मदरबोर्ड पे क्या होता है कि ऑन हो जाएगा, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं देगा प्रॉपर, वो सर्किट प्रॉपरली क्या होगा, वर्किंग नहीं करेगा। तो ये जो क्रिस्टल होता है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है सर्किट के अंदर। तो हमने क्या है कि प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में तो बता दिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस वगैरह बना दिए हैं हमारे चैनल पे, वो वीडियो हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर वगैरह के, बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये क्रिस्टल का क्या है, स्पेशली ये कंपोनेंट होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि अलग से ये क्रिस्टल का एक वीडियो बना दिया जाए, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलोअर्स वगैरह को समझ में आए इसके बारे में, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि SMD वाले भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। SMD के देखिए यहाँ पे ये मैंने दिखा भी दिया, वापस देख लीजिए। एक स्टील टाइप का भी होता है, वो शायद अभी अवेलेबल नहीं, स्टील टाइप का होगा ऊपर से दिखने में, चिपटा टाइप का। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो मोस्टली क्या होता है, ये 32.7 का ही है, जो प्रत्येक बोर्ड के अंदर लगेगा, और वो डिस्प्ले वगैरह नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि क्रिस्टल के बारे में आप सब शायद समझ गए होंगे इस वीडियो के अंदर। और बाकी आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या समझ में आया, कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और लाइक शेयर कर दीजिए। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ सकते हैं, और उस पर जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो लिख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और भी बंदे उसमें जुड़े हुए हैं, तो जिसको भी उस चीज़ का आइडिया होता है वो बंदा आपको उसका सलूशन बताएगा,
तो आप फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत हेल्पफुल है वो हमारा ग्रुप, क्योंकि कई बंदे वहाँ पे क्या करते हैं कि कमेंट्स वगैरह करते हैं, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, तो वहाँ पे लिखते हैं कि ये हेल्प करने से मेरा फॉल्ट रिपेयर हो गया इस तरीके से। तो ग्रुप में आप ज़रूर जुड़िए। और क्रिस्टल के बारे में भी हमने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि एक जो सब्सक्राइबर्स है हमारा, उसका कमेंट था कि क्रिस्टल क्या होता है सर, इस तरीके से कुछ पूछा है। ठीक है, तो हमने सोचा कि ये वीडियो बना दें, तो इसलिए वीडियो आपके लिए बनाया। ठीक है, धन्यवाद।